हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमांशु एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में कि दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज एंड एक होगा आपका केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होती है तो क्या होता है, आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन आइस किससे बनी है, वाटर से, और लिक्विड में भी वो किस में, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, जस्ट वाटर की स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब मिल्क से कर्ड बनता है तो कर्ड एक सेपरेट थिंग है एंड मिल्क एक अलग चीज है, तो नया सब्सटेंस बन रहा है हमारा यहाँ पे कर्ड। जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो हम कह सकते हैं वहां पे केमिकल चेंज है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन ही है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी एक सब्सटेंस या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस कोई एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करे और जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोल है, कोल मतलब कोयला, अगर उसको हम जलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, गैस निकलेगी। और आपको पता है कौन सी गैस निकलती है, कोयल का कंबशन करते हैं तब, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, कोल, और कोल किससे मिलके बना है, कार्बन से। कार्बन को जब जलाया तो आपको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक सब्सटेंस आपका एक अलग सब्सटेंस बना रहा है, मतलब न्यू सब्सटेंस बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। डेफिनेशन देखते हैं, ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर देन वन सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस सच फॉर्म्ड हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। कोयल की अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है इसकी अलग प्रॉपर्टीज है। कोल सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अच्छा, अब आप लोग कब कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन आप कब बता सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज चेक करके। ठीक है, कैसे पता लगाओगे, अगर हमारा चेंज इन स्टेट हो रहा है, अगर कोई भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में आप देख सकते हो कार्बन किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, और किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस स्टेट में चेंज हो गया है। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाए किसी भी सब्सटेंस का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो उस तो भी हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है। यहाँ पे जब कोल को जलाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको इक्वेशन की हेल्प में लिखना, रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स की हेल्प में, केमिकल फॉर्मूला की हेल्प में, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पीछे देखा था, कार्बन को जलाया मतलब कोल को जलाया तो क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सी मतलब कार्बन। कार्बन कोई भी सब्सटेंस कब जलता है, कंबशन कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन कराएंगे तो कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड पे, ये एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड पे हैं उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकलती है। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
उसमें क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, मतलब मास को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में होगा। अगर किसी इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है, जिस रिएक्टेंट के साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की साइड पे होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। ठीक है, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में भी mg को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो लेफ्ट साइड पे mg कितना है 2 एंड राइट साइड पे mg कितना है 2। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितनी है 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब ऑक्सीजन भी कितना है 2, मतलब जितने एटम्स लेफ्ट साइड पे है उतने ही एटम्स हमारे राइट साइड पे है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस है। ओके, और जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बैलेंस है, पहले इसको लिख के देखते हैं। एक बार इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो लेफ्ट साइड में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इनको हम लिख लेंगे इधर। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, H2 है, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 2। ऐसे ही सेम चीज राइट साइड के लिए भी करेंगे हम। राइट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब अगेन आ जाइए लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितना है, देखो O2, मतलब ऑक्सीजन भी इतना 2 है इधर। और राइट साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 1। सो हाइड्रोजन तो हमारा लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और आपको पता है जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी, स्केलेटन इक्वेशन है ये हमारी। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो लेफ्ट, हमें बैलेंस कब हो जाएगी इक्वेशन, जब जितना हमारा रिएक्टेंट है, जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की है, जितने एटम्स रिएक्टेंट की साइड पे है उतने ही एटम्स हमारे क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट की साइड पे। तो अब इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमें कितने ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे, 2। अब 1 ऑक्सीजन है, 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखने वाली क्या है, आप इसके पीछे 2 नहीं लिख सकते। अगर आप इसके पीछे 2 लिख दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब पीछे लिखना हमें कुछ भी अलाउड नहीं है, हम सिर्फ इसके आगे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके आगे 2 लिख दूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ऑक्सीजन पूरा ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 2। और लेफ्ट साइड पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मतलब ऑक्सीजन हमारा हो गया बैलेंस। अब देखते हैं, हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन पहले से 2 था और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इधर, 4। तो इधर गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब अब ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब देखो राइट साइड पे हाइड्रोजन 4 है, इस साइड पे भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए देखो पहले इधर 2 है, इसको 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन इधर 4 इधर 4, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस था। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, देखो 2H2, ये कैसी इक्वेशन है हमारी, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन वो क्या हो जाएगी हमारी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन, तो हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। एक और इक्वेशन बैलेंस करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2।
क्लियरली आप देख सकते हो ये इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इधर Fe कितना है 1 और इधर Fe कितना है 3। तो यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सो अगेन इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो रिएक्टेंट्स है वो हम लिख लेंगे सारे। कितना रिएक्टेंट है, Fe कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। प्रोडक्ट साइड पे Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 एंड हाइड्रोजन कितना है 2। ओके, अब इस इक्वेशन को हम क्लियरली देख सकते हैं, ये इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। अब बैलेंस करने के लिए आपको सबसे इजी क्या रहेगा, आप जो सबसे बड़ा कंपाउंड है उसको लेके बैलेंस करो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है हमारे, Fe3 और 4 है, और इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इस बड़े कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो इस साइड पे ऑक्सीजन कितना है 4 और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब हमें लेफ्ट साइड पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इधर है, इसको हम मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ऐसे। इसको जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए हमारे 4 और हाइड्रोजन भी है साथ में। पहले 2 हाइड्रोजन थे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। ऐसे ही राइट साइड पे हमारे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4, मतलब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर कितने हाइड्रोजन है 2। ओके, अब इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन है 8। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 8 है इधर 2 है, 2 हाइड्रोजन से हमें बनाना है 8, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 8, इधर भी हाइड्रोजन 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन 8, मतलब हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। बचा कौन, आयरन। देखो Fe इधर 3 है और इधर Fe कितना है 1, मतलब अब हमें किसको बैलेंस करना है Fe को। इधर Fe3 इधर 1, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अब Fe कितने हो गए इधर 3, मतलब Fe भी क्या हो गया बैलेंस। आप इसको मैच करके भी देख सकते हो, इधर 3 Fe इधर भी Fe कितना है 3, हाइड्रोजन इधर 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, मतलब हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। तो चलिए एक लास्ट इक्वेशन और बैलेंस करके देखते हैं। इक्वेशन हमें दे रखी है वर्ल्ड इक्वेशन, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले इस इक्वेशन को फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख लेते हैं इसको। चलो, बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस एंड दिस गिव्स बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। अगर आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो रिएक्टेंट साइड पे जो भी एटम है वो सभी लिख लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बैरियम, बैरियम कितना है यहाँ पे 1, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 2, SO4, SO4 कितना हो जाएगा 3। आप सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अब आते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे बैरियम कितना है 1, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम कितना है 1 एंड SO4
इधर कितना हो जाएगा 1। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो सबसे बड़ा कंपाउंड है उसी को चूज करेंगे। इधर एल्युमिनियम सल्फेट सबसे बड़ा कंपाउंड है और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, SO4। तो हम SO4 को लेकर ही इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब इधर लेफ्ट साइड पे SO4 कितना है 3 एंड राइट साइड पे SO4 कितना है 1। तो राइट साइड पे SO4 को 3 बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। SO4 यहाँ पे है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब SO4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, लेकिन साथ में बैरियम भी तो 3 हो जाएगा, तो बैरियम को भी 3 लिख दो। अब इधर SO4 3, यहाँ भी SO4 3, मतलब SO4 हो गया बैलेंस। लेकिन इधर बैरियम 3 है और इधर बैरियम 1 है, तो इधर भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो बैरियम कितना हो गया 3, लेकिन साथ में क्लोरीन भी तो होगा। क्लोरीन को 3 से, पहले से 2 थे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना क्लोरीन हो जाएगा 6। तो अब बैरियम लेफ्ट साइड पे 3, राइट में भी 3, मतलब बैरियम हो गया बैलेंस। लेकिन क्लोरीन लेफ्ट साइड पे 6 है, लेकिन इस साइड पे क्लोरीन कितना है 3। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम अब कितना हो जाएगा 2। एल्यूमिनियम हो गया 2, लेफ्ट साइड पे भी एल्यूमिनियम कितना है 2, मतलब हमारे सारे एटम्स है वो बैलेंस हो गए और हमारी केमिकल इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो गई है। तो जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, लिख लेते हैं इसको। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 whole thrice gives 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product then such type of reactions are called combination रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट्स कितने हैं, देखो 1 and 2, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसमें एक चीज और देखने वाली है। इसमें देखो कार्बन के ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, S मतलब सॉलिड। ऑक्सीजन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, G मतलब गैस। और CO2 के ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है, G मतलब गैस। ये ब्रैकेट के अंदर हम जो भी रिएक्टेंट्स हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट है उनकी स्टेट को हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे डिनोट करते हैं। सॉलिड के लिए S लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं और एक्वस के लिए AQ से डिनोट करते हैं हम। ये चीज मैंडेटरी नहीं है, कई जगह पे हम लिखते भी हैं और कई जगह पे नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, एक सिंगल रिएक्टेंट जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो यहाँ पे क्या मिला हमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो रिएक्टेंट क्या है, एक, और प्रोडक्ट हमें कितने मिल रहे हैं, 2। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही तो है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट दी है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमें हीट देनी पड़ रही है इसको, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही। तो ये दो टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। AgBr को जब सनलाइट के अंदर हम रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, Ag+Br। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे हमें सनलाइट देनी पड़ रही है तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। H2O जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हमें। अगेन एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और यहाँ पे हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे कंपाउंड के एटम्स को डिस्प्लेस कर दे, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगा। इधर देखो Fe आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई हमने। अभी देखो आप, कॉपर के साथ सल्फेट बैठा हुआ है, लेकिन उस साइड प्रोडक्ट की साइड पे देखो सल्फेट किसके साथ में आ गया, आयरन के साथ में, मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखो कॉपर की जगह पे कौन आ गया इधर, आयरन, मतलब आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लो, Pb+CuCl2 गिव्स PbCl2+Cu। अगेन यहाँ पे कॉपर किसके साथ बैठा है, क्लोरीन के साथ, लेकिन Pb ने कॉपर को हटा दिया और खुद जाके वहां पे बैठ गया, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जब कोई भी रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं फिर से। यहाँ पे कौन है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, हमें क्या मिल रहा है, देखो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे सोडियम के साथ में क्या है, सल्फेट, और बैरियम के साथ में क्या है, क्लोरीन। बैरियम के साथ में क्लोरीन था, लेकिन इधर बैरियम के साथ में सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ में क्लोरीन आ गया। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने बार हो रही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके आयंस क्या है, SO4 और क्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है। इसका आयन इसके साथ में आ गया और इसका आयन इसके साथ में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो एक एरो लगा हुआ है जो नीचे की साइड में पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बन रहा है इस रिएक्शन में। प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ पे जो BaSO4 है ये इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, और कोई भी चीज सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होती तो वो कहाँ जाएगी, ऑफ कोर्स नीचे जाएगी। वो नीचे जाके ये सेटल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हमने कार्बन कोयले को जलाया था तो वहां पे हमें क्या मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज भी हो रही है, तो हीट बाहर निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपका क्विकलाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। यहाँ भी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम का यूज व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो हमारा क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज से क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी,
रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का उल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। सच टाइप ऑफ रिएक्शन दैट आर अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2, देखो यहाँ पे हीट कौन सी साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, मतलब हमें हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ रही है। साथ में क्या बन रहा है आपका 2NO, मतलब हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी रिएक्टेंट के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगेन इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर अकेला है लेकिन इधर आके क्या हो गया, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया, मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही इस साइड पे देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन इधर आके कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो कॉपर से जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होता है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, जिंक में इधर ऑक्सीजन जिंक के साथ है लेकिन यहां तक आते आते इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इधर कार्बन अकेला था, इधर आके कार्बन के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पे लेड ऑक्साइड, लेड के साथ क्या है, ऑक्सीजन, इधर आते आते इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इज नोन एज कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोहे में जंग लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। या फिर जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर ज्वेलरी होती है, वो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, वो भी किसकी वजह से आती है, कोरोजन की वजह से। कॉपर के ऊपर भी क्या आता है, ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो अब रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं हम, सबसे पहले पेंट करके। जब कोरोजन किसी भी मेटल के अंदर जंग कब लगता है, देखो जब उस मेटल का एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होता है एंड ऑक्सीजन। जब आयरन को एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं तो जो एयर के अंदर मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है, जिसकी वजह से उसका कोरोजन होता है। तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेंट करके। जब आयरन आर्टिकल्स को हम पेंट कर देंगे तो उसका कॉन्टैक्ट एयर और मॉइस्चर के साथ टूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग है वो बच जाती है। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर अगर जिंक की, आयरन के ऊपर जिंक की अगर लेयर चढ़ा दी जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट बाय सैक्रिफिशियल कोटिंग। सैक्रिफिशियल कोटिंग मतलब अगर किसी भी मेटल के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की अगर कोटिंग चढ़ा दी जाए तो उस मेटल को हम रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब जो भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उनका एयर के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके टेस्ट में बदलाव आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहला बाय कीपिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। जब एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखेंगे तो वो एयर के साथ उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा, जिससे फूड का ऑक्सीडेशन
नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन होने से उसको बचाते हैं। नेक्स्ट, सम फूड आइटम्स लाइक चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। वो किस लिए? ताकि उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके, क्योंकि नाइट्रोजन एक वेरी लेस रिएक्टिव गैस है। सो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।